क्लास नोट्स निकाल लें। चलिए, आज सारे क्वेश्चन स्ट्रिंग वाले करेंगे। लगातार 1.5 घंटा टेंशन के क्वेश्चन करो और इसको अच्छे से तैयार करो। परसों संडे है, रिवीजन प्लान करो। रिवीजन आज थर्सडे है क्या? अच्छा, मैं समझा फ्राइडे आज। ठीक है, चलो। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड T1 एंड T2। अब बिल्कुल बातचीत बंद करें और आज छोटे छोटे सवाल देखें, केवल स्ट्रिंग के अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। अब मैंने आपको सबसे पहले कहा जो फिक्स नियम कानून है, क्या? एक्सेलरेशन का एरो बनाओ, बताओ सिस्टम कहां जाएगा? आगे। पहली बात, एकदम काम बहुत अच्छे लेवल का करो। अब बताओ, क्या 25 खींचेगा या 25 का एक कंपोनेंट? 25 cos 37, 25 cos 37, यही ड्राइविंग फोर्स है। तो जरा सोचिए कितना हो जाएगा ये? 25 cos 37 कितना? 4/5, 20। छोटे छोटे स्टेप फॉलो करिए। अभी 12-15 सवाल करेंगे अपन, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। सब में छोटी छोटी बातें सीखिए। ये आ गया फोर्स। अब ए का फॉर्मूला, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग बताइए 20, टोटल मास 2 + 3 + 5, 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बनाइए एफपीडी सभी की। 2 kg की बनाइए, 3 kg की बनाइए, 5 kg की बनाइए। अब मैं छोटी छोटी बात बताता हूं। T1 T2 के एरो गलत बनते हैं, बोर्ड पे देखें, बातचीत बंद करें, एरो देखें, बहुत छोटी छोटी बातें देखें, बोर्ड पे फोकस करें। 2 किलो की रस्सी कहाँ है? आगे, ये रस्सी आगे। 3 किलो में कहाँ है? दोनों तरफ, एक इधर एक इधर। 5 में कहाँ है? एक इधर। और आगे है 20 न्यूटन। जहां जहां रस्सी है वहां वहां लाइन खींच दी। एक ही शब्द काम का है टेंशन में, अवे। टेंशन हमेशा अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, काम खत्म। इस रस्सी में टेंशन T1, ये अवे, इसमें अवे, इसमें भी अवे, ये T2। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब तीर का निशान। काम ऐसा करो जैसा देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना, यार इतना प्रॉपर काम करना मुझे आ जाए।
एक्सीलरेशन का तीर का निशान, कॉमन एक्सीलरेशन, ए जो आया उस पर गोला मारा ताकि ए हाईलाइट हो जाए, 3 एफवीडी बनाई, बीच में एक वर्टिकल लाइन खींची। ऐसा काम करना सीख जाओ। यार मुझे तो बिल्कुल ऐसी जीरोक्स करनी है सर के जैसे काम की। सीख जाओगे धीरे धीरे काम हो जाएगा कि तीनों की एफवीडी बनाई, बीच में लाइन खींची, सब में एक्सीलरेशन का एरो दिखना चाहिए। अब बताइए आगे जा रहा है एक्सीलरेशन, तो बताइए बड़ा कौन, T1 माइनस 0 दुनिया का हर फोर्स ma। ये बताओ आगे की तरफ 20 माइनस T2 दुनिया का हर फोर्स ma। इसकी आवश्यकता ही नहीं है, यहां से T1 आ जाएगा, वहां से T2, ए रख दो, तो T1 2 इंटू 2 4, यहाँ 20 माइनस T2 5 इंटू 2 10, 20 में से 10 गया 10, हो गया काम। अब इसमें एक नया सवाल बनता है, जो आदत सवाल करते करते आदत अलग हो जाती है, पर वो पूछता क्या है, इसको बॉक्स में डाल रहा हूं अलग, आंसर आ चुके हैं। अब एक नया प्रश्न, नया प्रश्न इसी में, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन, किसी में बता दो 3 kg। अगर नेट आ जाए, नेट आ जाए एमए, अलग अलग है। टेंशन के लिए तुम एफवीडी बना रहे हो, दुनिया का हर नेट फोर्स तो एमए ही तो होता है। इसको फील करो, ये एलएचएस में क्या है या भाई, ये घटाकर क्या निकाल रहे हो, नेट फोर्स, ये क्या है, ये नेट फोर्स ही तो है। तो सीखो, जब नेट आ जाए तो बस बहुत आसान, एफ नेट बराबर एम ए, 3 kg में चाहिए, M3 A2 6 न्यूटन। इसको अलग से बॉक्स में सजा के रखो। नेट फोर्स पूछे, नेट फोर्स, नेट फोर्स पूछे तो बेटा एफ नेट बराबर एम ए पूछेगा 2-3 क्वेश्चन में, अपना एफ नेट गलत नहीं होना चाहिए। करते चलिए, एक सिस्टम बना लीजिए, ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे अगले 2-3 दिन में, तो एक आइडियोलॉजी सेट हो जाए कि यार इतना बेहतरीन काम करना सीखें कि यार कितना बिल्कुल सेटअप बढ़िया किया है, दिखने में एक नंबर सुंदर, ए निकाला, एक्सलेशन को गोला मारा, एफडी बनाई, बीच में वर्टिकल लाइन, सारे एरो, बिल्कुल बढ़िया काम। ऐसा करना सीख जाओ, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, पर मन में तो रखो कि मुझे इस तरह के काम को सीखना है, ऐसा करना है, आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए अगला लिखिए, जल्दी बराबर आइए। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब साफ सुथरा दिख रहा है यार, इसमें एक्सीलरेशन की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, तो बढ़िया, एक्सीलरेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात क्लियर है क्या? अब एफबीडी पे फोकस, सही एफबीडी बनाओ, आपको हर प्रश्न चमकेगा। सही एफबीडी बनाओ, ए तो इसमें निकालना नहीं, 5 kg की एफबीडी बनाओ। सोचो ना, चर्चा करो, 5 kg के ऊपर रस्सी है, ये रस्सी बना दी, नीचे क्या लगेगा, mg। आशीष सर नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ है भाई, हवा में है, हवा में है, केवल रस्सी में टेंशन, टेंशन का एक ही शब्द अवे, थोड़ा यूं अलग से स्टाइल से, अवे, अवे नहीं अवे, ताकि ध्यान रहे, हमेशा टेंशन क्या होगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, टेंशन हमेशा बॉडी से, और जा कहाँ रहा है, ऊपर। बोलिए क्लियर है क्या? अब काम हो गया खत्म, एफडी बना ली, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। अब एक्सलेशन का तीर का निशान ऊपर, इक्वेशन बोल, ऊपर की तरफ टी,
-5G, दुनिया का हर बल ma, a कितना 2, T 60। फटाफट करते चलिए, जिसका रह जाए वो घर पे PDF डाउनलोड करके पूरा करे, और जो स्पीड में लिख रहा है वो साथ साथ करता जाए। तो इसमें एक्सेलेरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्सेलेरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाते रहिएगा। आप सोचो मैं हर बार नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास लिखूं, नहीं, यहाँ जरूरत कहाँ है, यहाँ तो ए तो दे रखा है। अब देखना अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, उसमें ए भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? कॉमन सेंस हर बात को सही कर देगा। 2 किलो 3 किलो, फाइंड T1 एंड T2। अब विचार करो, सॉल्यूशन मत छापो। यार ए तो दे नहीं रखा, पहले तो लिफ्ट में जा रहा था, तो यार पहले ए निकाल लेते हैं, पहले ए निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। पर इन सब से ऊपर चलता है कॉमन सेंस। सोचो ना, ये सिस्टम चलेगा कैसे यार? छत से धागा बांधकर एक ब्लॉक लटका दिया, फिर एक ब्लॉक लटका दिया, कहां से चलेगा सिस्टम? ये तो जीवन भर छत से इसी तरह हैंग रहेगा, कहां से एक्सलेशन आ जाएगा? तीनों सवाल अलग अलग क्वालिटी के हैं भाई साहब। आप देखो, आप गुरुवार का दिन क्या है, सवाल ही बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। इसमें ए निकालना पड़ा, इसमें ए दे रखा था, और इसमें ए है ही नहीं, है ही नहीं। सिस्टम तो पूरा का पूरा किस में है? रेस्ट में। तुम यही निकाल रहे हो, अपने तो रटा हुआ है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन, तो वही लगाऊं। अरे वही कैसे लगा लोगे यार, इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें तो पूरा ब्लॉक रेस्ट में रहे। हाँ ना, अगर सिस्टम रेस्ट में है तो फोर्सेस को क्या करो? बैलेंस। पर काम तो FBD से ही चलना है, FBD से चलना है। सही FBD बनाने की कोशिश करो। मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द पकड़ो। कौन बताएगा? चलो, हाँ भाई नदीम, चल नदीम बताना आराम से। 2 किलो में रस्सी कहाँ कहाँ है? ऊपर और नीचे। बिल्कुल सरल शब्द बोलो, हिंदी के सरल शब्द जो दिमाग को समझ में आए। अंग्रेजी तो शुरू से पढ़ ही रहे हो, कुछ हो कहाँ पा रहा है? कहाँ हो पा रहा है? पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम की फीस 12वीं तक जमा कराई, नर्सरी, कुछ हो ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सरल शब्द। 2 किलो में रस्सी, एक ऊपर एक नीचे, 3 में कहा है? सिर्फ ऊपर। सबसे पहले रस्सी वाली बना ली, बैठ बेटा नदीम। अब टेंशन का एक शब्द, अवे। 3 किलो में ऊपर, ऊपर है T2, 2 किलो में ऊपर में T1, पर नीचे, और सबका फोर्स हमारा फोर्स mg। यही तो समझ में आया है सर। आप अगर अकेले में पूछ लोगे बेटा कौन सा फोर्स सबसे अच्छा समझ में आया, सर mg। mg तो हमेशा लगता है सर, यही अपना फोर्स है, इसको तो हम कॉन्फिडेंटली लगा लेते हैं। अब बता, ऊपर नीचे या रेस्ट? रेस्ट, रेस्ट। सिस्टम किस में है? रेस्ट में। 4 बार लिख दिया, कोई तो रेस्ट दिमाग में घुसेगा। सिस्टम किस में है? रेस्ट। मतलब ऊपर नीचे के फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। बोल T2, T2। मुझे नहीं लग रहा तुम्हें समझ में आ रहा है। T2 30, इसमें ऊपर T1, नीचे T2, नीचे 2G। लड़की आ रहा है क्या? हाँ हाँ, T2 30। पता नहीं, देख ही रहे हैं कुछ। हाँ ना तो बोलते हैं कि हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा है। कई तो ऐसे लगा के ऐसे देखते ही रहते हैं, मतलब एक लोहे के 2 स्टैंड लगा दें, उस पर गद्दे लगा दें, आए सिर्फ हाँ रख लिया, हाँ सर, हाँ सर। मतलब यूं ही देख रहे हैं साहब, क्या चल क्या रहा है। थोड़ा सा एक्टिव बने। क्या नहीं सर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है लगातार। लिखो T1 50, T2 30, नोट डाउन करिए। बोलिए ये बात क्लियर है? जल्दी नोट करें फटाफट। ये लिखकर काटें, यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।
कॉमन सेंस, सिस्टम रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो केवल एक ही सोच, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। बात खत्म। सवाल को हल्का सा कठिन कर रहे हैं, अगले सवाल की तरफ आइए। हर सवाल अलग सवाल होगा और आज केवल मुझे आपको रस्सी के सवाल ही कराने, हर तरह का क्वेश्चन देख लो कि सर फिर मैं कहीं से भी क्वेश्चन करूं मेरे बन जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, अब एक रोप है, थोड़ा सा कठिन सवाल है पर कोई टेंशन नहीं है, सब बन जाएंगे। ये एक रोप है, बातचीत बंद करो। रोप का मास है m, रोप का मास है m, रोप की लंबाई है l और इस रोप को आप F फोर्स से खींच रहे हैं। आपसे कहा गया है यहां से x दूरी पर टेंशन बताइए। ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे मैं आपको अभी एक कराऊंगा, 15-20 मिनट में जब आप भूल जाओगे फिर ये सवाल वापस से एक बार और बताऊंगा। एकदम आड़े टेढ़े सॉल्यूशन मत चालू करो, एक अप्रोच डेवलप करो, एक तरीका डेवलप करो कि हाँ यार मुझे ऐसे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, इस बल लगाने से क्या ये रस्सी खिसकेगी क्या? बिल्कुल खिसकेगी, रस्सी खिसकेगी। रस्सी खिसकेगी मतलब सिस्टम तो चलेगा। सबसे पहले एक एरो बना दे आगे, तो ए निकाल ले पहले, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल टोटल मास। बता ड्राइविंग कितना है, एक ही है F, टोटल मास रस्सी का M। लो साहब एक एक स्टेप पे आओ, काम करने का अंदाज। आपने बोला है तीर का निशान तो तीर का निशान, आपने बोला ए निकालो तो ए निकालो। अब सर टेंशन चाहिए एक्स पर, कल आपने सिखाया था किसी बिंदु पे टेंशन चाहिए, वहां से कैंची से काट दो, यहां से कैंची चला दो। अब आप जैसे ही कैंची चलाओगे कहां फंसेगी गाड़ी वो देखना। ये है एक्स, तो बचा हुआ हिस्सा L माइनस एक्स। छोटी छोटी बातें देखो, टोटल लंबाई L थी, तुम समझ सकते हो, तुम होशियार हो, तुम बातों को सही सीख सकते हो। पूरी लंबाई L, एक टुकड़ा X, तो बचा हुआ बल F कहाँ है, आगे वाले टुकड़े पर। यहां टेंशन पूछा, इस बिंदु पर टेंशन अवे, टेंशन अवे, और इस बिंदु पर अवे। ये वाला बिंदु काटा, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा काटा, एक इधर एक इधर, टेंशन इससे अवे, इससे भी अवे, एफ तो लगी रहा था। बोलो क्लियर है क्या बात? 15 मिनट बाद यही प्रश्न फिर से आएगा, एम्स का प्रश्न है। अब फंसे कहां, फंसे कहां? हम इक्वेशन क्या बनाते हैं आप बताओ, हमारा 3 दिन से क्या स्टाइल है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, दुनिया का हर फोर्स ma, वापिस दुनिया का हर फोर्स, दुनिया का हर फोर्स, मैं सुनना चाहता हूं दुनिया का हर फोर्स एम ए एम। तो एम तो है ही नहीं लाला, सर एम तो पूरे का था, मुझे इस टुकड़े का चाहिए। एक बच्चे ने बोला तुरंत सर आधा आधा कर दो, आधा कर देता, नहीं मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं आधा कर देता अगर वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता, पर मिड पॉइंट तो नहीं। अब लगानी पड़ेगी छठी क्लास, यूनिटरी मेथड। ये आप ऊपर छठी क्लास क्यों लिख देते हो? साइकोलॉजिकल, अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा तो आप शर्म के मारे पूछोगे नहीं। कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ऊपर 6 क्लास लिख दी। अब यहां मैं जो भी लिखूंगा ना, भले ही आपको समझ में नहीं आया, पर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप ये मुझसे पूछ लो। देखो कैसे, टोटल लंबाई L, टोटल मास, चलो ध्यान से देखना, L लेंथ में आने वाला मास M, यूनिट लेंथ में M/L, और मुझे चाहिए X में, तो X लेंथ का मास M/L इंटू X। इसका चाहिए होगा तो L माइनस एक्स,
पर इसका काहे को करूं? आप मुझे बताओ आंसर किससे आएगा, इससे या इससे? सच बात तो है, पर मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, जिसमें फोर्स कम हो इक्वेशन उसी की बनानी। इसमें दो फोर्स दो हैं, एलसीएम लेना, वैल्यू पुट करने में फंस जाओगे। ये आसान। बताओ इसका मास निकल के आ गया कितना है, यहां लिख दो अंदर m/l इंटू एक्स। हाँ या ना? एक बार और सीखेंगे, एक बार और, सभी आए, सभी आए मेरे पास आए। एल लेंथ में कितना मास? m। यूनिट लेंथ में? यूनिट लेंथ का मास m/l। अगर मैं आपको कहता 3 मीटर का बताओ, आप इंटू 3 कर देते। अगर 5 मीटर का पूछता इंटू 5, और अगर x का पूछा जाए, x का पूछा जाएगा m/l इंटू एक्स। बोलो क्लियर है? चलो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब एक लड़की को मौका देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा खड़ी हो जाओ। चलो इसकी इक्वेशन बोल सकती हो? बोलो कहां जा रहा है पहले बताओ। आगे, आगे कौन? t माइनस 0। सर ये क्या नाटक है? जीरो नाटक नहीं, आदत है। आगे वाला बल माइनस, पीछे है ही नहीं तो जीरो। तो इस तरह से क्या आदत पड़ जाती है कि अपने तो यही लिखना है, आगे वाला फोर्स माइनस, पीछे कोई था नहीं, जीरो। दुनिया का हर फोर्स एम ए एम। एम लिखते समय थोड़ा सा हाथ ऐसे होना चाहिए। एम, इसका एम अलग है, इसका एम अलग है। m/l इंटू एक्स, ये m इंटू। बोलो हाँ सही है क्या? चलो खुद करेंगे। एक को पुट कर दो, एक को पुट कर दो। अगला सवाल आ रहा है ऐसे ही, ए पुट कर दो, ए पुट कर दो। तुम कर लोगे, ध्यान रखना, घबराना मत, सब हो जाएंगे सवाल। fx/l। छोटी छोटी बातों को सीखो, रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, वीकली, डेली। आज मैंने क्या क्या पढ़ा उसको डायरी में लिखो। मैंने बायो में इतने प्रश्न किए, फिजिक्स में इतने किए, केमिस्ट्री में इतने किए, ताकि आपको रोज एनालिसिस हो। 3-4 दिन उसमें नहीं लिखोगे तो आपको खुद को अंदर से गिल्ट महसूस होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ। कोटा पढ़ने के लिए आए हैं, समय खराब करने से कैसे सफलता मिलेगी? एक एक दिन कीमती है। आप नहीं पढ़ रहे तो क्या है, दूसरा बच्चा तो पढ़ रहा है। इसलिए हम एक एक दिन, आप देखें टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, मुझे कितने बच्चों के मैसेज मिलते हैं, मैं एक दो डालता रहता हूँ, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे कि यार बच्चे कर रहे हैं, कितना सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, कि हाँ 13 जुलाई को मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन से चैप्टर कितने क्वेश्चन किए। तो उससे क्या होता है, आपकी खुद की एक लगन डेवलप होती है। नहीं यार मुझे डायरी में लिखना है, और उसमें सच लिखना है, झूठ लिखने का क्या फायदा? कौन देख रहा है? आप ही तो देख रहे हो। सच लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं अभी आज मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, कम पढ़ा। हाँ बिल्कुल, तो उसका एक फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा। ये कैसा मास है? यूनिफॉर्म, इसलिए हमने क्या लगा दिया? यूनिटरी। नॉन यूनिफॉर्म में यूनिटरी नहीं लगेगा, उसमें फंक्शन लगेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो अगला सवाल कराऊंगे। अब अगला खुद करना, AI EEE में आया हुआ है। एक ब्लॉक है m मास का, इसके आगे एक रोप है। मैं नहीं करूंगा, गलत सलत आप एक बार अटेम्प्ट करें। ये रोप, और इसको यहां से P फोर्स से खींचा जा रहा है, P फोर्स से खींचा जा रहा है। वापस देख लें, ब्लॉक है, रस्सी है, और पूरे सिस्टम को P बल से खींचा जा रहा है। स्टेप वही रहेंगे, सवाल बदलते रहेंगे, स्टेप वही। सबसे पहले एक्सलेशन का एरो बनाओ, कॉमन एक्सलेशन निकालो, जहां टेंशन पूछे वहां से उसको कट कर दो। आपसे पूछा है रस्सी, रस्सी ब्लॉक को कितने फोर्स से खींच रही है, इसका मतलब समझे? यहां पर क्या निकालना है? टेंशन, इधर वाले पर। आप कहोगे पी से कर रही है, पी से कहां कर रही है? पी से तो हम सिस्टम को कर रहे हैं। करोगे कोशिश? इस वाले ग्रीन वाले बिंदु पर टेंशन, मतलब कैंची यहां चलेगी।
अटेम्प्ट करिए, गलत सलत सब चलेगा, ऐसे ही सीखा है बच्चों ने, ऐसे ही हम सीख जाएंगे। करिए अटेम्प्ट, और आज फिर 20 क्वेश्चन की लाइन लगानी है घर जाकर, और वो कर लेंगे 20 क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा। स्टेप नहीं बदलते, ये फिजिक्स की खासियत है। एक बार आप फ्लो में बैठ गए, फ्लो कब आएगा? 50 न्यूमेरिकल करके, 2-5 न्यूमेरिकल से नहीं आएगा। इसलिए आपको कहा है एनएलएम में एक बार 300 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा क्रॉस कर जाओ। यार मैंने 300 सवाल कर लिए रफ कॉपी में, गिनो कि मैंने रोज इतने सवाल किए, 300 350 सवाल एक बार हर बच्चे के एनएलएम के निकले, तो आपको 300 350 सवाल करने पे खुद को एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने इतने प्रश्न लगा लिए, चीजें अच्छी होंगी। चलो सबसे पहले ए एरो जरूर बनाओ, कहां जाएगा? आगे। फिर ए निकालो, नेट ड्राइविंग फोर्स P अपॉन टोटल मास M+M, इसको बॉक्स में डाला। इतना ही काम अच्छा करना है, ए दिखना चाहिए। फिर यहां से रस्सी से काटा, ये देखो अब पीछे कौन रह गया? ब्लॉक। आगे कौन रह गई? रस्सी। थोड़ी दूर बनाई, FBD है, ये M, P बल इस पे लग रहा है, यहां यहां पूछा है, यहां मान लिया T, अवे, यहां से भी अवे, ये लाइन खींची, ये एक एरो। आप तो एक जैसे ही काम करते हो, हर FBD 2 FBD के बीच में आप एक वर्टिकल लाइन खींच देते हो। मैं तो सीख ही नहीं रहा हूं, आपने बार बार कहा कि सीखो, 2 के बीच में एक वर्टिकल लाइन खींच दी, एक जैसा काम आप भी सीख जाओगे। FBD बनाई, बीच में एक वर्टिकल लाइन खींची, एक एरो बनाया, एक का बॉक्स में डाला, इक्वेशन लिखी, बिल्कुल आपके जैसा काम सीख जाओगे। अब बताइए आगे की तरफ, T -0, दुनिया का हर बल Ma, आंसर ये भी देगा, इसकी भी इक्वेशन बना के देख लो। आगे P -T, दुनिया का हर बल M, M कैसा है? स्मॉल, देखना इंटू ए, ये भी सही है, पर इससे लंबा क्यों जाएगा? पहले ए पुट करोगे, फिर ट्रांसफर करोगे, एलसीएम लोगे तो आएगा। इसमें एक ही बल है, खटाक आंसर देगा एक बार में, ए पुट कर दो। ये भी सेंटेंस कितना जबरदस्त है, ए पुट करने पर 3 महीने बाद कॉपी खोलोगे पता चलेगा, ए पुट करने पर तो M A P अपॉन M+M। बोले क्लियर हुआ? आराम से देख लो, दिमाग में छाप लो कि यार इस तरीके से मुझे आज घर जाके 20 सवाल लगा लेने हैं, 20 सवाल लगाते ही रस्सी समझ में आ जाएगी। सही, चिंगम नहीं चबाना है सर, चिंगम नहीं है, विमल है, विमल। दाने दाने में केसर है। चलिए अगला लिखें। चलो अब थोड़े से सवाल में परिवर्तन ला रहे हैं, ध्यान से देखो। ले चलो चलो, अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, क्या गलती होती है उसको गौर करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। पर जिसने FD बना ली ना भाई, उसको कोई टेंशन नहीं आनी कभी भी। अब ऐसे में आपको 2-3 सवाल कराने वाला हूं अलग अलग तरह के। चलो तरीका वही, पहले
सवाल के साथ इमेजिनेशन में जाओ कि दो ब्लॉक हैं और उसको आप खींच नहीं रहे, अब उठा रहे हो। शब्द अलग हो गए हिंदी में। एक तो होता है ये कुर्सी है, ये खींचना है, ये कुर्सी को खींचना नहीं है, उठाना है। सही शब्द पकड़ो, उठाना है। बताओ सिस्टम को क्या कर रहे हो आप? लिफ्ट कर रहे हो। क्या ये बात फील आ रही है? चल भाई, ए एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट 240 बटे 5 + 3, 240 बटे 8, 30 लिखो और बढ़िया बड़े पेन से काट दो। लिख के काटना तो गलती पता चलेगी। क्या गलती है उसको दिमाग में बैठाओ, तब समझ में आएगा गलती क्या है। जैसे ये पानी की बोतल है, माना इसका वजन है 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन इसका वजन है। आपने इसको ऊपर 50 न्यूटन से उठाया, पर पता है ये 50 से ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि 20 तो कहां लग रहा है इसका? नीचे। 50 ऊपर, नेट ड्राइविंग फोर्स 30 बचा। वेक्टर जिंदाबाद। आपने ये 20 का है, आपने 10 ही लगाया, कहां हिली? नहीं हिली ना। क्यों नहीं हिली? क्योंकि इसके वेट से आपने कम बल लगाया। आपने मान लो 25 लगाया, आप सोच रहे हो 25 से ऊपर जा रही है, आप गलत सोच रहे हो। 25 कहां है? ऊपर। वजन 20 न्यूटन, तो नेट ड्राइविंग फोर्स 5 ही बचा। नेट ड्राइविंग फोर्स 5 ही बचा। जबकि अगर ये बोतल ऐसे होती और मैं इसको 25 से खींचता तो ये 25 से ही चलती। ये क्या नाटक है सर? दोनों बातों में अंतर है। देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, ये दो ब्लॉक, और आप इसको 10 न्यूटन से खींच रहे थे, तो आपने सीधा सीधा क्या किया था? याद करिए, 10 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 10/5। क्यों सर, इसमें mg का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? भाई इसमें जो mg है ना, वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है। उस mg का खींचने में या रोकने में कोई प्रभाव नहीं है। जबकि इसमें देखिए, आप उसको ऐसे पुल कर रहे हो, तो जो mg है ना, वो क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है। आपके ड्राइविंग फोर्स को क्या कर देगा? कम। क्या ये बात दिमाग में घुस रही है? इस वाले में वो ड्राइविंग फोर्स को कम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो नॉर्मल से क्या हो रहा है? बैलेंस। नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है। तो जितना आप 10 लगा रहे हो पूरा ड्राइविंग बन रहा है, परंतु इस प्रश्न में ये ड्राइविंग नहीं है। लिखकर काटिए। अब बताइए, एफ नेट 240 माइनस 5g माइनस 3g अपॉन टोटल मास। यही स्टेप है जो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बनाता है। बोर्ड पे ध्यान दो, फोकस करो। इधर उधर की गतिविधियों में कुछ नहीं रखा है। सीख के जाओगे, मजा आ जाएगा। कि सर इमेजिनेशन, जब आप इसको उठा रहे हो तो उसका जो mg है वो आपके उठाने को अपोज कर रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए वो घटेगा और आपके नेट प्रभाव को कम कर देगा। 240 माइनस 80/8, 160/8। ए कितना आ गया? 20। इस सवाल में ए निकालना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो एफबीडी है। नहीं बना पा रहे उसी को, कि हमारे बीच में से कोई बच्चा बना पा रहा है? इसको बुला लेते हैं, जैकेट वाले भैया को। हाँ आजा, यहाँ आजा, डर मत। सही गलत सब होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो सीख जाएंगे। कहीं मत परेशान हो। अब जो जो शब्द बोल रहा हूँ वो बताना, वहां साइड में खड़ा हो जा। हाँ, 5 किलो। 5 किलो में बता, सिर्फ रस्सी कहाँ है? 5 किलो में रस्सी, ऊपर तो 240 न्यूटन है, रस्सी कहाँ है 5 किलो में? रस्सी नीचे, देखिए नीचे लगा दी एक रस्सी, देख लो। 3 किलो में रस्सी कहाँ है? 3 किलो में
ऊपर, ये ऊपर रस्सी लगा दी। सबसे पहले रस्सी लगाओ। 5 किलो में रस्सी नीचे है, जबकि 3 किलो में रस्सी ऊपर है। अब क्या लगाना है? टेंशन अवे। 5 किलो से अवे, 3 किलो से अवे। और सबसे प्यारा बल, हम सबका बल, हमारा बल, mg, mg, mg। सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर। बैठो, बिल्कुल सही बताया। देखो, फोर्सेस बनाने सीखो ना। कौन सा टक रहे हो? हाँ सर mg ओके। सर 5 किलो में रस्सी नीचे थी तो देख टेंशन ये रहा, 3 किलो में रस्सी ऊपर थी, 240 5 पे लग रहा था, एक्सेलेरेशन का तीर का निशान। एक एक चीज, एक एक शब्द ऐसा लिखो कि हाँ सर बिल्कुल सही है, इतना कॉन्फिडेंटली। अब बताओ, अब बताओ, दोनों से किसी से भी हल करो। यार इसमें क्यों करना चाहते हो? इसमें तो 3-3 फोर्स हैं, इसमें 2 फोर्स हैं, जल्दी हल हो जाएगा। जल्दी हल कर दो, जल्दी हल कर दो। बोलो, ऊपर जा रहा है। आपको हर बार समझ में आना चाहिए तीर का निशान कितना इंपॉर्टेंट है यार। वही तो बता रहा है कहां जा रहे हो, ऊपर। नहीं तो पता क्या चलेगा कि टी बड़ा या 3g बड़ा? बड़ा कौन? टी माइनस 3g। दुनिया का हर बल एम ए पुट कर दो। करो, अगला खुद करना ऐसा। सवाल दमदार है, स्टार लगा के रखो। इसमें एक गलत होता है तो ध्यान दो। जब कभी भी ऐसे वर्टिकल खींचोगे तो mg का प्रभाव को घटाना पड़ेगा। घटाया क्यों, ये समझ में आया? क्योंकि mg आपका विरोध कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? अपोज, अपोज, इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, आंसर सेम से ही मतलब थोड़ी ना कि फिजिक्स सही है। जैसे 64/16 है, क्या होता है बताए? 4। पहाड़े से याद किया ना तूने? 16 चौके 64 होता है। पहाड़े बड़े सब पुराने जमाने हो गए। 6 से 6 काट दे सीधा, सीधा 6 से 6 काट दिया। कौन पहाड़े याद करेगा भाई? स्मार्ट जमाना चल रहा है, पहाड़े कहाँ मम्मी पापा दादाजी के जमाने का। 4/1। कोई पहाड़ा याद नहीं करेगा आज से, सीधा काटे 6 से 6, 4 आंसर। आंसर 4 ही तो है। पर पर हर जगह नहीं लगेगा भाइयों, माइनर में मैं ऐसे दूंगा। तुमने कहा अरे आशीष सर ने तो समझा है। अच्छा, मैं ऐसा एग्जांपल एक और दूंगा ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए। 95/19 पक्का तुम्हें कौन? अरे हाँ यार, ये तो बढ़िया ट्रिक बताए। ओहो भाई साहब, ऐसे 3 सवाल देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस एट पार। पहाड़े पुराने जमाने की बात है, अब सीधा कटेगा। पर माइनर में सवाल आएगा 36/6, तो वहां खुश हो गई। यस यस, सही है, आज तो कर डाला। बाहर आके देखोगे तो -1। फिर पता लगेगा पहाड़े की इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए ये गलत है, इससे करके नहीं करना है। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। वो बाई चांस डेटा ऐसा सेट हो रहा होगा, तेरा आंसर आ रहा होगा। हर में ऐसा आंसर नहीं है। क्लियर है बात? चलो एक सवाल और। हाँ, अभी पूछना, रुक जा। अगला प्रश्न बनाएंगे। अब थोड़ा सा सवाल बढ़िया कर रहा हूं। अब रस्सी में, रोप में मास आ रहा है, पर रोप में मास से घबराने का, जिस बिंदु पे टेंशन चाहिए वहां से कट कर दें। चलो अब ये आपको खुद करना है, देखते हैं कितना सही कर पाओगे। 2, ये 4 किलो की रस्सी, ये 3 किलो। अच्छे से करिए, मुझे चाहिए यहां टेंशन इस पॉइंट पर, ए पर। बिल्कुल तरीके से, पहले ए का एरो, फिर ए निकालना, फिर रस्सी को वहां से काटना, नई एफईडी बनाना। करिए,
तो होगा। गपचप से बंद करिए कि नहीं यार मुझे सीखना है, बैठे नहीं रहना है। बैठने थोड़ी ना आया हूं सर, सीखूंगा, फिजिक्स बढ़िया करूंगा और अपने सब्जेक्ट को सबसे स्ट्रॉन्गर करूंगा फिजिक्स को। इस तरह की रिदम रखोगे, मोबाइल मत देखो, कोई काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर आ जाओ। हाँ आया, 1 मिनट और लो। अब अगले 3 सवाल तुम्हें ही करने हैं, अलग अलग तरह के सवाल आते रहेंगे। मासी तो है वो, वो भी उसका एमजी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना, तो वो भी तेरे वाले फोर्स को तो कम करेगा। फिर आया, ए कितना, ए 20, ए 20। जिनका नहीं आया वो सीखेंगे। एफ नेट ऊपर की तरफ 270, इसका एमजी रोकेगा 2G, इसका एमजी भी रोकेगा, अरे रोप भी तो एमजी है, और 3G अपॉन टोटल 2 + 4 + 3, तो 270 माइनस 9G बटे 9, 270 माइनस 90 बटे 9, तो 180 बटे 9, ए 20। देखो क्या ए सही है क्या? ए सही होना चाहिए, पहला स्टेप। 10 बार करोगे सही हो जाएगा, घबराना नहीं है, लगे रहना है, 300 सवाल करने हैं। ए आ गया। अब जहां चाहिए वहां से काट दो, ये काट दो। अब क्या बनेगा डायग्राम देखना, नीचे तो बनेगा 3 और ऊपर 4 और 2 6, इसको अंडा बना दो। अंडे से क्या होता है, वो कंबाइंड हो गया। और आप देखो आप कितना ध्यान से बनाते हो, 3 नीचे तो नीचे ही बनाया, 6 ऊपर है तो ऊपर बनाया। ये भी है, साइड में क्यों बनाते हो, ताकि तुम्हें पता चले हाँ 3 नीचे है 6 ऊपर है, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 3 पे रस्सी कहाँ है, ऊपर, 6 के लिए नीचे, 270 ऊपर, और हमारा फोर्स mg, mg सिस्टम कहाँ, ऊपर, 2 के बीच में एक लाइन, खत्म। ऐसा काम करना है यार, और सीख ले 20 सवाल, पर ऐसा काम करना तो सीख कि यार ऐसा ही करना है। अब सर इस बार क्या करो, दोनों से आंसर निकाल के दिखाओ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा सर कि आंसर दोनों से सेम आता है। चलो इसमें बोलो, ऊपर 270, अपोज कर रहा है टी, अपोज कर रहा है 6G, ऊपर 270, दोनों घटेंगे, अपोज कर रहे हैं। दुनिया का हर फोर्स ma, तो 270 माइनस टी माइनस 60, 6 इंटू 20, 270 में 60 गया, 210 माइनस टी 120, उधर ले जाओ, 210 माइनस 120, टी कितना 90। सर मैं जानबूझ के कर रहा हूं इससे, क्या मेरा थोड़ा डर हटे, क्योंकि आपने तो कह रहा कि आंसर दोनों से आएगा, तो मैं जानबूझ के ऐसे करते रहता हूं। बिल्कुल करने चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ अभी समय की कमी तो है नहीं। तो दोनों से करके देखो, टी माइनस 3G 3A, टी 30, ए 20, कितना आया 90। हर दूसरे तीसरे सवाल में दोनों की इक्वेशन बनाओ, दोनों से हल करके देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा क्या अपन सही इक्वेशन बना रहे हैं और आंसर भी दोनों से ही आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अगला खुद करेंगे, चलो कोशिश करो अगला थोड़ा अच्छा सवाल आपके खुद के लिए। जिनका कुछ रह जाए मिसिंग के लिए, वो घर जाके वापस रिवीजन करते समय पीडीएफ में से इसको देखें। ऐसा ही सवाल है, एल दूरी पर
पर इस बार दोनों तरफ फोर्स है F1 F2 और दे रखा है F2 इज ग्रेटर देन F1। तो बताओ जाएगा कहां सिस्टम? लेफ्ट में। बस आपसे पूछा है x दूरी पर बताइए टोटल मास m। अब बताइए क्या इसमें mg के प्रभाव को घटाते हैं क्या? नहीं, सिर्फ वो देखो ये एक स्पेशल सवाल था, आपको फील आना चाहिए हाँ यार जब मैं इसको उठाऊंगा ना तभी ये mg घटाना पड़ता है। ये हॉरिजेंटल सिस्टम में आपने इतने सवाल कराए, इतने सवाल कराए, कहीं mg को घटाया नहीं, क्योंकि उठाएंगे तभी तो उसका अपोज करेगा। x दूरी पर टेंशन चाहिए, करेंगे खुद? करो, काटा कूटा चलने दो, बढ़िया काम करके बताओ, देखते हैं अपन कितना सही कर पाएंगे। कोशिश करो। थोड़ा सा अजीबोगरीब आंसर आएगा पर कॉन्फिडेंट रहना, एलसीएम लेके एकदम बढ़िया काम। प्लस दोनों मतलब ये दोनों मिलके अपोज करेंगे ना, इसको घटा तो दिया दोनों का। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, खुद का एमजी लगता है बस, कभी ऐसा कुछ नहीं 5 का 3 में 3 का 5 है, नहीं, खुद का एमजी। आया क्या? चलिए चलो अब अच्छे से करेंगे भाई, दिमाग लगा के। सबसे पहले बताओ जाएगा कहां? जाएगा कहां? पीछे, मानते हैं पीछे जाएगा। चलिए तो ए बताइए, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग बताइए F2 माइनस F1 टोटल। क्या ए आया आप सभी का? प्लीज चेक करें क्या सही है। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, आज घर पे क्वेश्चन लगा लेंगे इसके। चलो यहां से कैंची से काटो, ये हिस्सा कितने का बचेगा? x, इस पे आगे बल F2, टेंशन अवे, टेंशन अवे, ये अवे हो गया। उसका काहे को बना है? धीरे धीरे होशियार भी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे होशियार भी होते जा रहे हैं, उसका काहे बना है, इससे ही काम चल जाएगा। अब इसका मास आपने सिखा दिया, एक बार और सिखा दो, L लेंथ में आने वाला मास m। अब पता है यही तो दूसरी बार में कितना फायदा है, आप डायरेक्ट लिख पाओगे, 5 बार कर लोगे तो सीधा लिख दोगे, इसका आएगा m/l इंटू एक्स। ये पढ़ाई का फायदा होता है कि L लेंथ में आने वाला मास m, यूनिट लंबाई में m/l, तो x लेंथ में m/l इंटू एक्स। हाँ या ना? बस अब बताइए
आगे की तरफ जा रहा है, इधर बड़ा कौन, F2। तीर का निशान कितना काम का है भाई साहब, वही तो बताता है बड़ा कौन, F2 माइनस टी बराबर m/l(x) इंटू ए पुट कर दीजिए। यहां तक बराबर आ जाइए सब लोग, यहां तक बराबर आ जाइए, बराबर आ जाइए। अब मुझे क्या चाहिए था, हाँ ए पुट कर दूं तो F2 माइनस टी m/l(x), ए कितना था F2 माइनस F1/m, m से m, F2 इसको उधर ले जाओ अच्छे से, माइनस F2 माइनस F1/l इंटू एक्स, सही है, बराबर टी, टी उधर गया प्लस, ये उधर गया माइनस, चाहो तो एलसीएम ले ले, नहीं तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो, चाहो तो एलसीएम ले लो, एल एलसीएम तो क्या हो जाएगा F2l ब्रैकेट खोल लो माइनस F2x प्लस F1x बराबर टी, दोनों सही है, जो ऑप्शन में होगा सही होगा, देख लो। अब कुछ अलग करें सवाल, अलग अलग लिखो, आज इसको बदलिए एकदम सेट कर लो कि हाँ मैं टेंशन mg नॉर्मल ये लगाना सीख रहा हूं, और धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। सही है क्या सभी का, लिखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, each of the following cases calculate the contact force between man and surface, चलो देखना अच्छे से बनाना, सिर्फ एफबीडी दिखने में सब ये रस्सी से एक 10 केजी के या 20 केजी के ब्लॉक को पकड़ा हुआ है, इसका मास 60 केजी है, रस्सी से ऐसे उसने उसको पकड़ रखा है। मुझे बताओ क्या सिस्टम कहीं जाएगा क्या, कैसे जाएगा सिस्टम, तो किसमें है, उसने पकड़ रखा है, अगर छोड़ देगा तो 20 किलो तो कहां गिर जाएगा, धड़ाम से नीचे। ये केस 1 है। केस 2 में उसने क्या किया भाई ने, एक पुली की सहायता से उसी 20 किलो के मास को पकड़ रखा है। दोनों ही केस में सिस्टम किसमें है, रेस्ट, रेस्ट आते ही फोर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बैलेंस होने चाहिए, बशर्ते अपनी सही एफवीडी बने, दोनों रेस्ट में है। एफवीडी बनाओ, काटा कूटा कोशिश करो, मैन की बनाओ ब्लॉक की बनाओ, कोशिश तो करो, उसमें भी मैन की बनाओ ब्लॉक की बनाओ, सोचो कौन कौन से बल लगेंगे, अपने आप समझ में आएगा, कोशिश करो, गलत होगा हो जाएगा। कोशिश ही नहीं करेंगे फिर बढ़ेंगे कैसे अपन। करूं मैं करूं, चलो देखना इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा आपको यार, मैं इतने फोर्स सोच पा रहा हूं,
खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। देख, केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं। मैन, अब मैंने आपको क्या कहा, रस्सी बताओ, आप मेरे सवाल ही सही नहीं सुन पा रहे। 20 किलो में रस्सी कहां है? ऊपर। शब्द बोलो ना, ऊपर। मैन के हाथ में ऐसे, बोल हाँ है क्या? रस्सी का हिस्सा बना दो ना। और टेंशन बनाना तो सबसे सरल है, अवे। अवे नहीं, अवे तो नॉर्मल तो सभी बोलते हैं, अवे। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे। ये बोल हाँ है क्या? अब बता, नीचे सर इसमें mg, सर इसमें भी mg, पर आशीष सर यहां एक नॉर्मल और आएगा, यहां एक नॉर्मल और आएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? सोच के देखो, हाँ ना? टेंशन, टेंशन। और ध्यान से देखो, इसने ऐसा नहीं है, अगर आप इसका सही डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे होगा, नहीं तो इसमें टी में गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लें, डायग्राम की सिचुएशन को सही कर लें, नहीं तो क्या होगा, इसमें टी की वजह से वो आगे भाग जाएगा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है भाई? मैं क्या चाहता हूं, इरेज। देखो, ये आदमी, ये एकदम ऐसा, ओहो, ये हाथ और ये ऐसे। क्यों सर, उसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर है। उसमें क्या था, उस टी की वजह से वो आगे खिसक जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्शन में। अब सोचना क्या होगा, सही बनाना। वो डायग्राम के हिसाब से आपका एफवीडी सही है, डायग्राम के हिसाब से एफवीडी सही है। अब इसमें सोचना क्या होगा, ये सही है, सही क्वेश्चन ये है। अब ध्यान से बनाना, ध्यान से बनाना। 20 केजी का, 20 केजी का, बताओ, चिल्लाओ, नीचे mg, ऊपर t। मैन का चिल्लाना, मैन के हाथ में रस्सी ऐसे है, अवे। mg कहा, 60g, और नॉर्मल ऊपर। अब देखो ज्यादा बेहतर है। सर उसमें क्या एफवीडी में गड़बड़ थी? नहीं, एफवीडी सही था, डायग्राम गड़बड़ था। एफवीडी डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल सही है, पर उसमें वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा। पूछो क्यों? वो टेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, वो आदमी को कहां खींच देगा? आगे, अगर सरफेस स्मूथ है तो। नहीं आई बात समझ? लॉजिकली देखिए, साइंस के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही था वो, हाँ या ना? अब बताओ, रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट। चलो रेस्ट, रेस्ट शब्द आते ही एक ही सोच, ऊपर नीचे आगे पीछे। ऊपर बोलो टी, नीचे 20g, ऊपर बोलो n, नीचे बोलो 60g प्लस टी। टी रख दो, 60g प्लस 20g। पहले केस में 80g आ रहा है भाई, 800 आना चाहिए पहले में। देखो आ रहा है क्या? पहले केस में 800 आ रहा है, देखो। सही डायग्राम फिर बना लो, केस 1 का सही डायग्राम बना लो, उसको कट कर दो। किसी को हवा लगी, ऐसा क्यों सही है? तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बैलेंस करने वाला ही नहीं। चलिए, इसकी एफईडी कोई बनाएगा? कोई बोर्ड पर आके बना दे। सर मैं बना दूंगा बोर्ड पे आके। सबसे पहले इसने हाथ उठाया, आजा। देख मुझे किस किस की चाहिए, मैन की और ब्लॉक की। करने दो, करने दो, कर रहा है वो आके, वो ज्यादा अच्छा है। गलत गलत तो सब सीख जाओगे। देखो सही है बिल्कुल, यहां तक रुकना, पहले समझाता हूँ सबको। बिल्कुल सही बनाई है इसने, आप सब भी कर लोगे। 20 किलो का बनाया, बता 20 किलो में रस्सी कहाँ है? ऊपर। देख ऊपर टेंशन लगा दिया, बिल्कुल सही काम किया।
mg कहाँ लगाया, नीचे लगा, बिल्कुल सही, एकदम 100% क्लियर। अब आदमी की बनाने की कोशिश कर, आदमी बना, नीचे वो बना फ्लोर, जमीन बना नीचे, हाँ। अब जमीन क्या देगी, नॉर्मल। अब ये नहीं सोच पा रहा जमीन क्या देगी, नॉर्मल, ये सोचना जरूरी है। नॉर्मल बनाओ, चलो बैठो। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, नॉर्मल ऐसे दूर से नहीं बनता है ना, बनाना क्या चाहिए, किया ठीक है इसने, पर बिल्कुल बेहतर काम करना है तो देखो कैसे कैसे करना चाहिए। ये आदमी बनाया, अच्छा काम करना सीखो ना आप भी, वो भी सीख जाएगा। ये जमीन बनाई, हाथ देखो रस्सी में, ये टेंशन, रस्सी कहाँ है ऐसी, अवे, देख अवे, देख ले। mg कहाँ, यहाँ लिखा 60 kg, नीचे mg, और नॉर्मल जमीन देगी ऐसे। ऐसा बनाना सीखो ना, ऐसा बनाओ, हाथ में रस्सी दिख रही है, रस्सी में टेंशन, अवे दिख रहा है, नॉर्मल ऊपर दिख रहा है, mg नीचे दिख रहा है, ऐसा सीख जाओ बनाना, आ जाएगा ऐसा सीखोगे तो। अब बताओ बॉडी किस में है, रेस्ट में, तो बताओ टी किसको बैलेंस कर रहा है, 20g को। एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी का, उसमें पूछता है दोनों केस में कांटेक्ट फोर्स बताना है, एन बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें बैलेंस करो, बोलो रेस्ट में बैलेंस करो, चिल्लाओ, एन प्लस टी बराबर mg, टी कितना 20 इक्वल टू 60g, तो n 60g माइनस 20g, तो n 40g, 400 न्यूटन। बढ़िया प्रश्न है। आप देखो पुलिस से मामला बदल गया, दोनों 20 किलो के ब्लॉक थे, दोनों में आदमी वही था, परंतु दोनों केस में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। एफबीडी बनाइए, हर प्रश्न का उत्तर आता जाएगा, एफबीडी पे मजबूती रखनी है। बोलिए बात क्लियर हुई। अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, पहला पार्ट लिखिए, पहला पार्ट लिखिए। परंतु दोनों केस में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। एफबीडी बनाइए, हर प्रश्न का उत्तर आता जाएगा, एफबीडी पे मजबूती रखनी है। बोलिए बात क्लियर हुई। अगला प्रश्न लिखेंगे, अगला प्रश्न लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, पहला पार्ट लिखिए, पहला पार्ट लिखिए। इफ द मैन इज एट रेस्ट, if the man is at rest, then calculate the contact force, contact force between 80 kg block, 80 kg block and ground, and ground। दूसरा पार्ट लिखिए। फाइंड मिनिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन, फाइंड मिनिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन of the block of the man, minimum upward acceleration of a man, so that he can lift the block. Find minimum upward acceleration of the man
so that he can lift, L-I-F-T, lift the block from ground, from ground. बहुत बढ़िया सवाल है, पर परेशान मत होइए, केवल एक बात पे खुश होइए, अगर सही एफवीडी बना दी तो काम तमाम हो जाएगा। बस एक बात पे खुश हो जाइए कि यार मुझे तो सही एफवीडी बनानी आनी चाहिए, अपने आप बनेगा सवाल, आपको नहीं चिंता करनी। एफवीडी पे खेल रहा हूं, अभी 2 दिन और है, शुक्रवार शनिवार और मुझसे 20 सवाल करवा लीजिए। चलो एफवीडी करें कोशिश, आप देखना मेरा तरीका और वही शब्दों को घर पे फॉलो करना। पहला पार्ट कर रहा हूं, सिस्टम किसमें है, रैश। चलो एक बार सभी लोग बोर्ड पे देख लो, तरीका पहचान लो। ये बनाया आदमी, आदमी के हाथ में रस्सी का एक टुकड़ा बना दिया, ये 80 बनाया और जमीन बना दी, 80 के ऊपर 80 बना दी। आप बनाते समय में कितना ध्यान रखते हो, आदमी इधर है तो इधर ही बनाया, 80 उधर है तो, तभी तो मजा है, कितना एकदम से रिलेट होता है। नहीं तो आप पास पास बना देते हो, ऊपर नीचे बना देते हो, यार वैसे ही बनाओ ना जैसा डायग्राम है। आदमी उधर है उधर बनाया, 80 उधर है उधर बनाया, 80 के ऊपर 80, आदमी के हाथ में रस्सी। बता हाँ है क्या, बोलो हाँ है क्या। अब जल्दी जल्दी फोर्स बताओ। सबसे पहले हमारा फोर्स mg, इसमें mg, ठीक है। टेंशन अवे, टेंशन अवे, क्या पूरा टेंशन एक ही रहेगा क्या, हाँ, क्योंकि पूरी रस्सी एक ही है। मासलेस रस्सी में यहाँ टेंशन हर जगह सेम रहेगा, यहाँ टी आ गया है। अब बताइए ये जमीन है, नॉर्मल भी, दैट्स इट। सारे फोर्स बना लीजिए। क्या इस पे नॉर्मल मिलेगा क्या आदमी को, क्यों नहीं मिलेगा, हवा में लटका हुआ है, आदमी को कहाँ नॉर्मल मिलेगा, आदमी तो हवा में लटका हुआ भाई। अब एक शब्द बहुत बढ़िया है जो सवाल को शुरू करा सकता है, रेस्ट। रेस्ट, रेस्ट में आते ही एक ही शब्द है, ऊपर नीचे आगे पीछे बैलेंस, ऊपर नीचे आगे पीछे बैलेंस। चलिए ऊपर टी, नीचे mg, ऊपर टी, ऊपर n, नीचे 80g, खत्म। टी की वैल्यू 500 न्यूटन, टी की रख दीजिए 500, n ये 800, n 300 न्यूटन। हो गया साहब पहला पार्ट। मैं आपको कह रहा हूं, आप यकीन मान लो, अगले 300 प्रश्न का जवाब भी सही एफवीडी है, सही एफवीडी बनानी आनी चाहिए। सही है क्या, पहले पार्ट में दे रखा है कमलदीप, सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। अभी देखते हैं। चलो अब ब्लॉक को उठाना है। अब मुझे बताओ ब्लॉक को उठाना है, आदमी जब ऊपर चढ़ता है तो क्या करता है, रस्सी को खींचता है। सोचो, आदमी रस्सी को खींचेगा तभी तो रस्सी में तनाव आएगा, ये तनाव, ये टेंशन इस 80 केजी को क्या कर देगा, उठा देगा। नहीं आ रही बात समझ, इमेजिनेशन में जाओ, आदमी चढ़ रहा है, इमेजिन करो आदमी चढ़ रहा है, तभी तो रस्सी को खींचता है, रस्सी को दम लगा के खींचेगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। अब वो कह रहा है कितना दम लगा के खींचे, तो दो बातें हैं, दो बातें हैं। उसने कहा कि मुझे ब्लॉक को ऊपर उठाना है, तो मैं अब दूसरे पार्ट पे ले जा रहा हूं मैं आपको, बी पार्ट। अब सुनना आप ध्यान से, मुझे ब्लॉक ऊपर उठाना है, कोई बताएगा, ब्लॉक ऊपर उठाना मेरी शर्त है, तो रस्सी में जो तनाव है वो इसके mg से ज्यादा होना चाहिए, सोच के देखिए।
ये पहला पंच, यहीं से तो कहानी की शुरुआत होगी। जैसे वहां पंच क्या था, रेस्ट, आपने रेस्ट को पकड़ लिया। अब यहां क्या पंच है, ब्लॉक ऊपर उठाना है। ब्लॉक को कौन उठा रहा है, आदमी नहीं उठा रहा। आदमी कहां जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, रस्सी जुड़ी हुई है डायरेक्टली। तो बताइए ऊपर की तरफ टी, इस टी को इसके वेट से बड़ा होना, अगर मुझे ब्लॉक को ऊपर उठाना है। अरे सर नॉर्मल लगाना भूल गए क्या, अरे क्या बात कर दी, जब ब्लॉक हवा में आ जाएगा हल्का सा, नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठ रही है क्या भाई, ब्लॉक को ऊपर उठाना है, ब्लॉक को ऊपर उठाना है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल उसके वेट से ज्यादा होना चाहिए। अब आदमी का एफवीडी बना के इक्वेशन बनाओ, ये आदमी, ये हाथ में रस्सी, टेंशन अवे, नीचे 50 जी, अपवर्ड एक्सिलरेशन। अच्छा उसने खुद ने बोल दिया, तो एक्सिलेशन का एरो ऊपर। क्या रेस्ट है क्या, क्या रेस्ट है क्या, सर क्या बात कर रहे हो, फाइंड अपवर्ड एक्सिलेशन है, इसका मतलब रेस्ट तो हो ही नहीं सकता। चल बना इक्वेशन, बोलो ऊपर की तरफ टी माइनस 50 जी, वही पुरानी, दुनिया का हर बल एम ए, तो टी बराबर 50 जी प्लस 50 ए, ये टी आ गया, टी को यहां पुट कर दो। शर्त क्या थी अपनी, टी को 80 जी से बड़ा होना चाहिए, टी पुट कर दो, टी पुट करो, 50 जी प्लस 50 ए 80 जी, 50 ए को यहां रखो, 50 जी वहां जाएगा, तो 50 ए, 80 से 50 गया 30 जी, जीरो से जीरो कटा, 5 ए 3 जी मतलब 30, 30/5 6, 6 से ज्यादा होना चाहिए। कितना खूबसूरत सवाल है, कल वापस ऐसा एक क्वेश्चन कर लेंगे, आदमी वाला याद दिला देना, एक और करा दूंगा आपको। लॉजिक समझो कि सर पहला सवाल का पंच था रेस्ट, तो मैंने रेस्ट को अपना बेस मान लिया, फोर्सेस को बैलेंस कर लिया। अब इसमें पंच है 80 को उठाना, अब 80 उठेगा कब, 80 को उठा कौन रहा है, टेंशन, तो टी को 80 जी से बड़ा होना पड़ेगा तभी तो उठेगा, वहां से एक शर्त निकल के आ गई। फिर आपने क्या करा, आदमी की इक्वेशन बना दी, ऊपर टी नीचे एम जी, कहां जा रहा है ऊपर, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ऊपर क्यों जा रहा है, क्वेश्चन में है ना, ऊपर जाएगा तभी तो रस्सी ऊपर ब्लॉक उठा रहा है, फाइंड अपवर्ड एक्सीलरेशन है, ऊपर ही ले जाना है। हाँ हाँ, नहीं इक्वल में तो लिफ्ट करता ही नहीं है, सच में तो ग्रेटर में ही करता है, पर ये लिमिटिंग कंडीशन होती है, जस्ट इससे हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, ये कहा जाता है। फिजिक्स में से लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या बात क्लियर है, एक प्रश्न करेंगे क्या अगला, स्टार लगा के रखिए, ये प्रश्न काम का है, घर जाके इसे वापस से रफ कॉपी में कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऊपर जाने पर ही तो उठेगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, और तो डिपेंड करता है, दिया हुआ है फाइंड अपवर्ड एक्सीलरेशन, दिया हुआ है फाइंड अपवर्ड एक्सीलरेशन, मतलब आदमी कहां जा रहा है ऊपर, और ऊपर जाने पर ब्लॉक क्यों नहीं उठेगा, सोचना, ऊपर जाएंगे तो रस्सी खिंचेगी, रस्सी नीचे नहीं आएगी, रस्सी नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, रस्सी खिंचेगी, रस्सी में क्या आएगा फोर्स, आदमी जब ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी में क्या पैदा करेगा फोर्स, वो फोर्स ही अल्टीमेटली टेंशन है, और वो टेंशन ब्लॉक को क्या कर देगा, उठा देगा। सही है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। सवाल है मिनिमम अपवर्ड, तो मिनिमम तो 6 होगा, अगर कहेगा फाइंड एक्सिलरेशन, तो 6, 6 से ज्यादा सारे सही है, तो उसने क्या पूछा देख, मिनिमम, मिनिमम कितना हुआ 6, 8 क्यों टिक करेंगे, क्लियर। हाँ
हाँ, उससे हल्का सा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कैसे समझा नितेश, बोल। हाँ, रस्सी को खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी में टेंशन पैदा हो रहा है। रस्सी नीचे आए उससे ऊपर, से क्या मतलब है, रस्सी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहां से रस्सी नीचे आएगी ना। थोड़ा बहुत 4 6 10 सेंट कितना भी नीचे है उससे क्या मतलब है। आदमी खींच रहा है, स्टेप नंबर 1, आदमी खींच रहा है, खींच रहा है, तभी उस खींचने से तो क्या पैदा हो रहा है, टेंशन। वो टेंशन ही तो ऊपर उठा रहा है। रस्सी यहाँ 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाए, नीचे जाए, उससे क्या मतलब है। टोटल रस्सी की लंबाई तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना भाई। क्लियर है। अभी एक सिचुएशन और बना के बताता हूं, तो लिखें। अभी अगला क्वेश्चन लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the calculate the calculate the force must the man exert, force must the man exert on the rope, on the rope, 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 so that system is in equilibrium. अब एक शब्द पकड़ में आया क्या, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सही एफवीडी बना लो और सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। सवाल एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एफवीडी बनानी है। अब देखो क्यों रुका रहेगा, सोचो क्यों रुका रहेगा, पता है। अगर वो रस्सी को छोड़ देगा तो पता है क्या होगा, ये पूरा प्लेटफॉर्म आदमी के साथ नीचे गिर जाएगा। पता है क्या हो रहा है, इसके एमजी इनके एमजी को वो फोर्स लगा के क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, थाम के रखा हुआ है वो। नहीं तो रस्सी को छोड़ देगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कहां गिरेगा, नीचे। कर सकते हैं क्या एफवीडी बना के, कोशिश करो। एक मैन की बनाओ और एक प्लेटफॉर्म की बना दो, बस आपको आनंद आ जाएगा। सबसे बढ़िया एफवीडी बनेगी इस सवाल की। मैन की बनाइए सोच समझकर, मैन के पैर जमीन के साथ हैं, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हवा में है, पर मैन के पैर तो कहां है, प्लेटफॉर्म पर है। नॉर्मल लगेगा। अब ध्यान से समझाइएगा बिल्कुल तरीके से, और एफपीडी सही बनाइएगा। बनाया किसी ने, देखो मत, देखते रहोगे तो नहीं बनेगी, काटा कुटा करो। जैसे आदमी, तो सोचो ना आदमी पर क्या है, आदमी के हाथ में एक रस्सी है, बस बस। प्लेटफॉर्म की सोचो, प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है, प्लेटफॉर्म पर ये तो नहीं है, केवल ये वाली एक रस्सी है। ये रस्सी तो कहां है, यहाँ तो छेद है, यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म से कौन जुड़ा हुआ है, रस्सी, एक रस्सी। देख है क्या, ये बड़ा एम, ये छोटा है। अब इसमें एक चीज खास है जो मैं आपको 5 दिन से सिखा के ला रहा हूं, अगर आपने वो याद रखी तो बन जाएगा। देखना कैसे, क्या ये बात सही है, ये बना पाए आप, मुझे बताओ, अच्छे से बताना, डाउट हो तो पूछो। आदमी के हाथ में रस्सी है, एक रस्सी का टुकड़ा बना दिया, प्लेटफॉर्म में यहां ये रस्सी जुड़ी हुई है,
और रस्सी बना दी। क्या क्लियर है क्या? पुली की अपन एफबीडी बना नहीं रहे, अपन तो प्लेटफॉर्म की और आदमी की बना रहे हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट? फोर्सेस बना रहा हूं फिर पूछिएगा। सबसे पहले सबसे आसान बना दीजिए, नीचे की तरफ छोटा एम जी, नीचे की तरफ बड़ा एम जी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पक्का? चलो अब सुनना, टेंशन अवे, टेंशन अवे, ये भी ओके। अब एक खास है, नॉर्मल। प्लेटफॉर्म मैन को नॉर्मल देगा, यहां तक तो बात सही है। और मैंने आपको कहा था नॉर्मल हमेशा पेयर में बनाओ, यही नॉर्मल बदले में प्लेटफॉर्म को नीचे मिलेगा। ये बच्चा नहीं बनाता, इसलिए सवाल गड़बड़ हो जाता है। और मैंने आपको हमेशा आदत में कहा था कि नॉर्मल बनाते ही खलबली होनी चाहिए, इस एक्शन का रिएक्शन। शब्द बोलो, प्लेटफॉर्म ने मैन को दिया तो मैन वापस प्लेटफॉर्म को देगा। कोई डाउट हो तो पूछो हाथ खड़ा करके। ये सारे फोर्सेस अगर आपने बना लिए तो काम हो जाएगा। अब एक शब्द है, कौन सा शब्द? इक्विलिब्रियम। फोर्सेस को क्या कर दो? बैलेंस। पूछा क्या है, पढ़ो तो। फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सर्ट मैन ऑन रोप। कौन सा फोर्स लगा रहा है वो? टेंशन। मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। बदमाश है, उसने टेंशन शब्द नहीं बोला। उसने कितना अच्छी लैंग्वेज लिखी। रोप पे वो कितना लगा रहा है, बता ना, रोप पे कितना लगा रहा है? टी तो लगा रहा है। वो रोप को खींचकर क्या लगा रहा है? टी तो लगा रहा है। मतलब मुझे क्या पूछा गया है? टी। हाँ या ना? करोगे? चलो ऊपर नीचे बैलेंस कर दो, ऊपर नीचे बैलेंस करो। ऊपर बोलो एन प्लस टी, नीचे बोलो एम जी। ऊपर बोलो टी, नीचे बोलो एन प्लस, मुझे चाहिए क्या? टी। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? यहां से नॉर्मल की वैल्यू को उठा के वहां रख दूं ताकि एन हट जाएगा। नहीं आया समझ? कहीं से भी कहीं रख दो, एक ही बात है। क्या करें बताओ? यहां से एन निकाल लें, कितना आएगा एन बताओ? एम जी माइनस टी। छोटे एम बड़े एम का ध्यान रखना। अब यहां पुट कर दो प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए टी बराबर एन प्लस एम जी। अब क्या करें? एन पुट कर दें, कहीं से भी कहीं पुट कर सकते थे, मुझे तो एन हटाना था बस। एम जी माइनस टी प्लस एम जी, टी उधर जाएगा, टी प्लस टी, जी कॉमन आएगा, एम प्लस एम। 2t बराबर जी एम प्लस एम, टी बराबर जी बाय 2 एम प्लस एम। देखो आ रहा है क्या आंसर? एक में रुक रहा हूं, कोई मन में डाउट आ रहा हो पूछो कि सर ये बात नहीं चमक रही। टेंशन चमकना चाहिए, एमजी चमकना चाहिए, मैन के पैर प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में है। पूरा शब्द बोलो, प्लेटफॉर्म मैन को क्या देगा? नॉर्मल। पर नॉर्मल आपको आदत में डलवाया था कि नॉर्मल हमेशा एक्शन रिएक्शन। अगर आपने ये नहीं बनाया नीचे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। अभी एक एक सबके 10 डाउट लूंगा। पहला, हाँ तेज बोल, तेज बोल। सिस्टम का कहां है? सिस्टम का फोर्स कहां है? मैन का फोर्स इसमें प्लेटफॉर्म में नहीं ऐड होगा। प्लेटफॉर्म का बना रहे हैं, ये दिमाग में मत लगाइए कि इसका भी एमजी लगेगा। इसका एमजी का इफेक्ट इस एन में आ चुका। ये बहुत दिमाग में ऐसा रहता है कि इसमें भी एमजी लगा तो नहीं लगेगा। इतने सवाल करके बना रहे हैं। एमजी खुद का, मैन का मैन पर एमजी, प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म का एमजी। इसका एमजी इसके एमजी पे नहीं लगेगा। इनका इंटरेक्शन किस में आ चुका है? एन में आ चुका है। क्या बात क्लियर है क्या? दूसरा राउट, हाँ इनका मास। तो अपन सिस्टम की एफबीडी थोड़ी ना बना रहे हैं, अपन बना रहे हैं इंडिविजुअल मैन की, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की। ना अपन सिस्टम की थोड़ा बना रहे हैं, सिस्टम पे जुड़ेगा। इसके एमजी में इसका खुद का एमजी आएगा, इसके प्लेटफॉर्म में इसका खुद का एमजी आएगा। अपन इंडिविजुअल एफबीडी बना रहे हैं या कंबाइंड बना रहे हैं? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल एमजी लगेगा, टोटल मास की कहीं भी बात नहीं आएगी। कंबाइंड बना कहां रहे हैं? बनाएंगे तो बनेगी, किस पूरे का बनाएंगे तो बनेगी। लास्ट में जोड़ा, ये तो सॉल्व करके जोड़ा है भाई। इससे देख, ये
एम प्लस एम मत सोच, एम प्लस एम नहीं, अकेला मैन अलग, प्लेटफॉर्म अलग। सही? और कोई? बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे क्या? लास्ट बेंच पीछे, भाइयों समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन पूछ लूं वहीं से, पक्का? चलो अगला लिखेंगे। आ जाएगा आंसर, और क्या। पूरा सिस्टम तो हर बार नहीं सोच पाएगी, इसलिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल सोचेगी, कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो पता ही चलेगा कब पूरा सिस्टम सोचना है, कब इंडिविजुअल सोचना है। इसलिए हमेशा किसकी बनाओ, अलग अलग एफईडी बनाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो वाला कीड़ा आएगा ही नहीं कि इसका मास वहां लगाओ, उसका मास यहाँ लगाओ, कभी ये दिक्कत आएगी नहीं। इंडिविजुअल एफईडी, इंडिविजुअल एमजी। अगला लिखें, लिखिएगा। in the given situation, in the given situation, calculate the tension at point A, A मिड पॉइंट है। अब ये पुराना सवाल दिया है कल का, एक बार में सही करिएगा। इस पूरे का मास है 4 किलो। अच्छा जरा सोच के बताओ, क्या इसमें mg का प्रभाव घटाओगे क्या? नहीं, इसमें कहीं घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिए, पहले ए निकाल लीजिए और सीधा वहां से रस्सी को काट दीजिए। अब देखो, वो तो आपने कर ही लिया। अब ऐसा एक सवाल पूछा जाता है, इसमें आया हुआ है 50 डिब्बे हैं, 30 डिब्बे हैं, पूरी ट्रेन ऐसे जा रही है, और आपसे पूछा है 28वें और 29वें ट्रेन के डिब्बे के बीच में यहां फोर्स बताइए, यहां फोर्स बताइए। बहुत आसान होता है, बहुत आसान। क्या? सबसे पहले तो ए निकाल लो, बताओ ए। नेट ड्राइविंग फोर्स एफ, टोटल मास 31 डिब्बे हैं, 31 एम। हाँ या ना? अब जहां पूछे वहां से काट, सबसे बेस्ट। इधर कितने डिब्बे बच गए? 3, देख लो, 29, 30, 31, 3m। इधर कितने डिब्बे बच गए? 28। यहां, यहां टेंशन अवे, यहां टेंशन अवे, और यहां एफ, ये रहा। ये ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि 40वें और 41वें के बीच में बताओ, 28वें और 29वें में बताओ। कुछ नहीं करना, जहां पूछे वहां से काट दीजिए। अब ये तीनों एक बना लिए 3m, ये 28 एक बना दिए। ऐसे सवाल कल करके आ रहे हैं, आप याद करो। जहां चाहिए वहां से कट, एक तरफ एक तरफ एक। अब बताओ किसकी बनानी चाहिए, किसकी बननी चाहिए? 3m बनाना आसान है, बनाएगा 3m का कोई? क्या बनेगी 3m के लिए? बोलो। t-0 बराबर 3ma। ए पुट कर दो, ए पुट कर दो।
F by 31 m, तो T 3F by 30। ऐसा प्रश्न मिलेगा एक। अब आज होमवर्क लिखना, आज हमें टेंशन वाली ईएलपी नंबर 5 पूरी करनी है। इसमें 2 सवाल अटकेंगे जो मैं कल कराऊंगा, वो वैसे समझ के कर सकते हैं। 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक आज ये सारे प्रश्न बन जाने चाहिए। टेंशन की ईएलपी 1 से लेकर 19 तक। क्लियर है क्या? ले फिजा मॉड्यूल दूंगा शनिवार को, संडे के लिए। आज या कल में लगाएंगे।